हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। वीएस स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो समाजशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है उसके वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो चुके हैं। अब मैं उसके नेक्स्ट में सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। सेकेंड चैप्टर जो है उसका सेकेंड पेपर सॉरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है कोटेशन है, मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ और इनका डट कर मुकाबला करना आर्ट ऑफ लाइफ। मुसीबतें तो आती रहेंगी दोस्तों, लेकिन उनसे जो निपटना है वही आपकी आर्ट है। मुसीबतों को लेकर रोना ये आर्ट नहीं है। कुछ लोग होते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं तो उनसे घबरा कर सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मुसीबतों का डट कर सामना करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीए पार्ट थर्ड ईयर सोशियोलॉजी का ये सेकेंड पेपर है। इसके आप लोगों को 100 मोर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को कोशिश करें एंड तक देखें। फर्स्ट यूनिट आ चुकी है जो है, इसके नोट में लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसा कि आप लोगों को ये सब पता है। ठीक है, ये मेरे बताने से नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। सामाजिक घटनाओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के व्यवस्थित अध्ययन को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यह जो कथन है ये किसने कहा है, यानी सामाजिक घटनाओं के संबंध में जो है किसने बात की है, तो मोजर ने बात करी है। किसने बात की है? मोजर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक तो ये लुंडबर्ग हैं। सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख कार्य प्राप्त तथ्यों के द्वारा किसका सत्यापन करना है? तो इसका जो राइट आंसर है उपकल्पना का सत्यापन करना है। उपकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध में शोधकर्ताओं का दृष्टिकोण होता है। तो क्या होता है दृष्टिकोण? वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है? वस्तुनिष्ठ। सामाजिक शोध में कौन सी दशा बाधक है? सामाजिक शोध में कौन सी दशा जो है वो बाधक है? तो इसका राइट आंसर है जटिलता। जटिलता। ठीक है, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह किसने कहा है? तो यह दोस्तों जो है E.S. बोगार्डस ने कहा है। E.S. बोगार्डस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, निम्नलिखित में सामाजिक शोध का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक शोध का उद्देश्य नहीं है समय की बर्बादी। समय की बर्बादी। निम्नलिखित में से सामाजिक शोध का चरण नहीं है। सामाजिक शोध का चरण नहीं है तो ऑप्शन है प्राथमिक तथ्यों का संकलन न करना। सामाजिक शोध का संबंध है, सामाजिक शोध का जो संबंध है वो कार्य कारण संबंधों की खोज। कार्य कारण संबंधों की खोज। 10 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान का वास्तविक कार्य प्रारंभ होता है। अनुसंधान का वास्तविक कार्य प्रारंभ होता है तो इसका जो राइट आंसर है तथ्य संकलन। क्या है राइट आंसर? तथ्य संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्त काम्टे। किसकी है? अगस्त काम्टे। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो पीवी यंग। कौन है? पीवी यंग। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, बहुत ही ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक निम्न में से किसकी है? मेथड्स इन सोशल रिसर्च गुडे एंड हॉट की है। गुडे एंड हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्टडी ऑफ सोसाइटी। द स्टडी ऑफ सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? तो पीटर एच मान की है। पीटर एच मान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सामाजिक अनुसंधान का प्रथम उद्देश्य 22 क्वेश्चन है। सामाजिक अनुसंधान का प्रथम उद्देश्य जहोदा के अनुसार सैद्धांतिक है। इसका दूसरा उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक। इसका दूसरा उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक।
सामाजिक अनुसंधान का कार्य व्यवस्थित रूप से प्राकृतिक नियमों की खोज करना है। यह कथन निम्न में से कैसा है? तो ये कथन बिल्कुल ही असत्य है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का कार्य व्यवस्थित रूप से प्राकृतिक नियमों की खोज करना ही नहीं है जो है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। इसका राइट आंसर है सा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुसंधान, तो सामाजिक अनुसंधान से जो मानवतावादी दृष्टिकोण है ये संबंधित नहीं है, मानवतावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक जीवन को अधिक स्वस्थ बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कैसा है, यानी सत्य है कि असत्य है? तो ये बात बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक जीवन को और अधिक स्वस्थ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है? तो ये बोगार्डर्स ने कहा है। किसने कहा है? बोगार्डर्स ने। क्या कहा है? परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक मान्यता है। इन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक की है? कोहेन एवं नॉगिन। कोहेन एवं नॉगिन ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय के चुनाव के लिए कौन सी एक सावधानी आवश्यक है? कौन सी एक सावधानी आवश्यक है? यानी सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय के चुनाव करने के लिए कौन सी सामग्री जो है आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है उपलब्ध प्राविधियों के द्वारा अध्ययन विषय पर अनुसंधान करना संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कथन जिसकी सत्यापनशीलता की जांच शेष रहती है यह कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं उपकल्पना। क्या कहलाते हैं? उपकल्पना। किसी भी सर्वेक्षण या अनुसंधान की सफलता के लिए किया जाने वाला पूर्व अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्रगामी अध्ययन। कौन सा है? अग्रगामी अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्डे एवं हॉट ने उपकल्पना के कितने स्रोत बताए हैं? तो बा ऑप्शन है 4 स्रोत बताए हैं। कितने स्रोत? 4। निम्नलिखित में से उपकल्पना की विशेषता नहीं है। सामान्यता उपकल्पना की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? सामान्यतया। निम्नलिखित में से उपकल्पना की विशेषता कौन सी है? उपकल्पना की विशेषता कौन सी है? तो आ नंबर इसका सही आंसर है विशिष्टता। विशिष्टता। उपकल्पना एक काम चलाओ सामान्यीकरण जिसकी जांच अभी बाकी है। तो किसकी जांच बाकी है? सत्यता की जांच अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्टिकल आधारित सामान्यीकरण है? तो उपकल्पना। इसका राइट आंसर है उपकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। प्रश्न एक अच्छे शोध कार्य में प्राकल्पना का निर्माण करना प्रथम चरण है। यह कथन है गुड्डे एवं हॉट का। किसका है? गुड्डे एवं हॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकल्पना वे लोरियां हैं जो असावधान व्यक्ति को गाना गाकर सुला देती हैं, है ना। यह कथन किसका है? तो वेस्टवे का है। किसका है? वेस्टवे। बहुत ही अच्छा है कथन जो है, जो असावधान व्यक्ति को गाना गाकर सुला देती हैं। वेस्टवे सॉरी, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार देखने को मिल चुके हैं। एक कथन जिसकी प्रामाणिकता की जांच करना शेष हो उसका उपकल्पना कहलाती है। यह कथन किसका है? तो ये भी कथन जो है गुड्डे एवं हॉट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्यवाही उपकल्पना एक सामयिक केंद्रीय विचार है जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है। यह कथन निम्न में से किसका है? पीवी यंग का है। किसका है? पीवी यंग। मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी के लेखक निम्न में से कौन है? तो पीटर एच मान। कौन है? पीटर एच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्डे एवं हॉट ने प्राकल्पनाओं के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 3। प्राकल्पना दृष्टिहीन खोज से हमारी रक्षा करती है।
किसने कहा है? पीवी यंग ने कहा है। किसने कहा है? पीवी यंग। सर्वे मेथड्स इन सोसाइटी इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक अग्रलिखित में से कौन है? यानी जो ऑप्शन है उनमें से कौन है? सर्वे मेथड्स इन सोसाइटी, सर्वे मेथड्स इन सोसाइटी, उसके जो लेखक हैं C.A. मोजर हैं। कौन है? C.A. मोजर। ठीक है, C.A. मोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? तो गाल्टन की है। किसकी है? गाल्टन। किसने कहा उपकल्पना परीक्षण के प्रस्तुत की गई एक मान्यता है? बोगार्डस ने कहा है। बोगार्डस। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें। 100 मोर क्वेश्चन करने वाले हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, उपकल्पना क्या है? उपकल्पना क्या है? तो उपकल्पना एक जो है कार्यवाहक विचार है। क्या है? एक कार्यवाहक विचार है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 आ गई है। 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सामाजिक घटना की विशेषता है। सामाजिक घटना की क्या विशेषता है? जटिलता। क्या है? जटिलता। विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, विषय सामग्री से नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्टुअर्ट चेज का है। स्टुअर्ट चेज। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में से सामाजिक घटना के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है? सार्वभौमिकता। कौन सी विशेषता? सार्वभौमिकता। सामाजिक घटनाओं में किसका अभाव पाया जाता है? समरूपता का। किसका? समरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 51 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। समस्त विज्ञानों की उसकी पद्धति में है, विषय वस्तु में नहीं। यह कथन किसका है? तो कार्ल पियर्सन का है। किसका है? कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है। विज्ञान एक कुशल अन्वेषण है। यह कथन किसका है? चर्चमैन तथा एकॉफ का है। किसका है? चर्चमैन तथा एकॉफ। कौन सा कथन है? विज्ञान एक कुशल अन्वेषण है। ठीक है। ग्रामर ऑफ साइंस। ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? तो कार्ल पियर्सन है। कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र में तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग किया है। किसने किया है? तो पैरेटो ने किया है। किसने किया है? पैरेटो। किस समाजशास्त्री ने अनुभविक तथ्यों को अधिक महत्व दिया है? गोल्डर। किसने दिया है? गोल्डर। कार्ल पियर्सन ने वैज्ञानिक पद्धति की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो 3 विशेषताएं बताई हैं। कितनी विशेषताएं? 3 विशेषताएं। निम्नलिखित में वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। काल्पनिक। कौन सी? काल्पनिक। किसने कहा है वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की योग्यता है? तो यह कथन जो है किसका है? ग्रीन का है। किसका है? ग्रीन का। वैज्ञानिक पद्धति को व्याख्यात्मक बोध किसने कहा है? तो मैक्स वेबर ने कहा है। किसने कहा है? मैक्स वेबर। निगमन पद्धति को बौद्धिक प्रयोग की प्रणाली किसने कहा है? तो बाल्डिंग ने कहा है। किसने कहा है? बाल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61 नंबर। तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग जो है पैरेटो ने किया है। किसने किया है? पैरेटो ने किया है। वैज्ञानिक पद्धति सभी विज्ञानों में समान होती है। कार्ल पियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? कार्ल पियर्सन। वस्तुनिष्ठता प्रमाण का निष्पक्षता से निरीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। यह कथन ग्रीन का है। किसका है? ग्रीन का। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? काम्टे ने दी है। किसने दी है? काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। वस्तुनिष्ठता की विशेषता है। वस्तुनिष्ठता की विशेषता है तटस्थता। क्या है? तटस्थता। 66 नंबर है। वस्तुनिष्ठता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? वैज्ञानिक प्रवृत्ति। वैज्ञानिक प्रवृत्ति। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठता में बाधक है पक्षपात। क्या है? पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, विश्लेषण तथा उनमें पाए जाने वाले संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज से है। यह कथन किसका है? यानी प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, विश्लेषण तथा उनमें पाए जाने वाले संबंधों का नियमित
करने वाले जो नियम की खोज से है। यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिया है रेमंड एरो ने। किसने दिया है? रेमंड एरो ने। प्रत्यक्षवाद चिंतन जगत का वह आंदोलन है, यानी प्रत्यक्षवाद चिंतन जगत का वह आंदोलन है जो जगत की व्याख्या अनुभव के आधार पर करता है। मार्टिन डेल। किसने कहा है? मार्टिन डेल। क्वेश्चनों को आराम से करना है और इनको समझते हुए करना है, ताकि जो है ये जब भी मेरे सामने क्वेश्चन पड़ जाएं तो उनका हम सटीक आंसर दे सकें, है ना। और वीडियो को अंत तक देखें, ऐसे ही वीडियो और भी आने वाले हैं। अगर ये आप क्वेश्चन सारे देख लेते हैं, अच्छे से 4-5 बार वीडियो को देखते हैं, तो आप 100% ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में फोड़ करके आने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे जाने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए एकदम। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं पूरे, तो आप बहुत बड़ा अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। कपलान ने अनुभववाद को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता निम्न में से कौन है? आगस्त काम्टे। कौन है? आगस्त काम्टे। स्ट्रक्चर एंथ्रोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास। रॉ एंड कुवर्ड पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक की है? तो लेवी स्ट्रॉस। किसकी है? लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ एंड टेंशन पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? एडमंड चीज की है। किसकी? एडमंड चीज। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पुस्तक जो है किस लेखक की है? तो ई ए फ्रीमैन की है। 76 नंबर क्वेश्चन है ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो रेडक्लिफ ब्राउन। कौन है? रेडक्लिफ ब्राउन है। एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये दोस्तों जो है टालकाट पार्सन्स की है। किसकी है? टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स की है। 78 नंबर क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मार्टिडेल एवं मोनाचेसी। कौन है? मार्टिडेल एवं मोनाचेसी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सर्वप्रथम सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? तो ये दोस्तों लीपले ने किया है। किसने किया है? लीपले। यथार्थ सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया आलोचनात्मक अवलोकन ही सामाजिक सर्वेक्षण है। किसने कहा है? वेबस्टर ने कहा है। किसने कहा है? वेबस्टर ने कहा है। एक साथ निवास वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। यह कथन है बोगार्डस का। किसका है? बोगार्डस का। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अन्वेषण कार्य को ही सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। यह कथन मोजर का है। किसका है? मोजर का। 83 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित सर्वेक्षण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह दोस्तों सभी सामाजिक सर्वेक्षण व्यक्तिक पक्षपात से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल ही गलत है। सर्वेक्षण को सामाजिक तथ्यों का एक परिमाणात्मक अध्ययन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। सर्वेक्षण को सामाजिक तथ्यों का एक परिमाणात्मक अध्ययन कहा जाता है। बा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सा ऑप्शन है सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति अनुभव सिद्ध नहीं होती है। अनुभव सिद्ध होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। सा नंबर। दा नंबर है सामाजिक सर्वेक्षण केवल सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, केवल सरकार द्वारा ये आयोजित नहीं होते हैं, इसलिए हमारा बा ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग जो है अक्सर रॉन्ग टिक करके आते हैं, लेकिन अच्छे से अगर चारों ऑप्शन पढ़े जाएं तो उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक दशा को सामाजिक सर्वेक्षण का दोष माना जाता है? तो यह दोस्तों
सर्वेक्षण के निष्कर्ष सदैव विश्वसनीय नहीं होते हैं। ये ऑप्शन सही होगा, सर्वेक्षण के निष्कर्ष सदैव विश्वसनीय नहीं होते हैं। ठीक है, यानी लोगों के द्वारा किया गया सर्वेक्षण जो है सदैव विश्वसनीय हो, ये बात ठीक नहीं है ना। सभी लोग इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें दोस्तों परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण, सामाजिक सिद्धांतों का पुनरापरीक्षा, कार्य कारण संबंधों की खोज, उपर्युक्त सभी। तो ये दोस्तों तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल एकदम सही हैं, इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही होगा, उपर्युक्त सभी। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में भिन्नता दर्शाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, अनुसंधान के लिए उकल्पना का निर्माण आवश्यक, सर्वेक्षण में नहीं। सा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतया लोगों के एक समूह को रचना, क्रियाकलापों तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में जांच पड़ताल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों सिन पाओ यंग का है। किसका है? सिन पाओ यंग। द ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब समग्र की सभी इकाइयों को अवलोकन के लिए चुना जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जनगणना सर्वेक्षण। क्या कहते हैं? जनगणना सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, किसी घटना या विषय पर आरंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण करते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्वगामी सर्वेक्षण। क्या कहा जाता है? पूर्वगामी। यानी जब किसी घटना या विषय पर आरंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण करते हैं, यानी जो बीत गया हो, जो पूर्व में हो गया हो, उस पर हम रिसर्च करें, उस पर सर्वेक्षण करें तो उसको कहेंगे पूर्वगामी। ठीक है, क्या कहेंगे? पूर्वगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है, प्रचार सर्वेक्षण तथा तथ्य संकलन सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सा ऑप्शन सही होगा, सा वेल्स। अवलोकन घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय नेत्रों द्वारा किया गया व्यवस्थित तथा सुविचारित अध्ययन है। यह कथन पीवी यंग का है। किसका है? पीवी यंग का। 92 नंबर क्वेश्चन है, जिस अवलोकन में घटनाओं का अध्ययन उनके स्वाभाविक रूप से किया जाता है उसे कहते हैं सहभागी अवलोकन। क्या बोला जाता है उसको? सहभागी अवलोकन। एक कार्य जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब अनुसंधानकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता है कि वह समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से अवलोकन के किस प्रकार को सूचित करता है? तो यह दोस्तों सहभागी अवलोकन को सूचित करता है। किस प्रकार को? सहभागी अवलोकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया हुआ है, अवलोकन के कितने प्रकार हैं? तो नियंत्रित और अनियंत्रित, दो प्रकार हैं, अनियंत्रित और नियंत्रित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है, अवलोकन का अर्थ कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो सीए मोजर का है। किसका है? सीए मोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र है। किसने कहा है? बर्गेस ने कहा है। किसने कहा है? बर्गेस ने कहा है। 2014 में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है थॉमस तथा जेनकी। ठीक है, सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 यानी 106 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है। किसका कथन है? तो यह कथन बिसेंज
तथा बीसेंज का है। किसका है? बीसेंज। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन है, जिस पद्धति से किसी व्यक्ति, संस्था या इकाई का सर्वांगीण अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। क्या बोलते हैं उसे? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन, वीडियो के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करें। ठीक है। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी करा दिया जा रहा है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति से निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो संस्था हो या समुदाय हो या व्यक्ति हो, यानी तीनों लोगों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है तो कौन सी पद्धति है? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कौन सी है? तो ये गुणात्मक अध्ययन पद्धति है। कौन सी? गुणात्मक। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति से प्राप्त निष्कर्ष काम चलाऊ सैद्धांतिकरण से अधिक कुछ नहीं होते हैं। किसने कहा है? गुडे एवं हॉट ने कहा है। किसने कहा है? गुडे एंड हॉट। व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषता नहीं है। व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है गहन अध्ययन। क्या रहने वाला है? गहन अध्ययन। इस तरह से हमने इस वीडियो में 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब जो इसका जो सेकंड पेपर है उसके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो रह गए हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। और ये 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अगर ये देख लेते हैं तो इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली एकदम 100% श्योर हैं कि आना ही आना है। इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर दीजिए फटाफट और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और यदि दोस्तों में शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीए पार्ट 3rd ईयर का जो सेकंड पेपर है उसके सेकंड वीडियो में। तब तक देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।